हाय। तो आज हम ना तो कोई कहानी सुनेंगे, ना कोई मोटिवेशनल बातें करेंगे, ना कोई स्ट्रेस बस्टर के बारे में जानेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम यूं ही कुछ शेयर करेंगे। कहते हैं कि खुशी शेयर करने से दुगनी होती है। तो आज मैं आपको एक अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अपनी 10th बुक का ISBN अलॉट हो गया है। आई एम नाउ अ प्राउड राइटर ऑफ 10 बुक्स। और वो बुक्स अलग अलग इश्यूज पे हैं, मोस्टली ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज, ऑन वुमेन विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली फोकसिंग ऑन वुमेन विद डिसेबिलिटीज। तो आज मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। ये मेरी बुक है, दिस इज एंथोलॉजी of articles on disabilities. I have written many articles on disabilities. So ये anthology है उन articles की, Disabled Lives Matter. So हम सब जानते हैं each and every life matter. Disabled lives also matter. Then this is a manual on sexual and reproductive health and rights of women with disabilities. And ये एक manual है different डिसेबिलिटीज के साथ वुमेन विद डिसेबिलिटीज किस तरह से कोप अप करती हैं, उनकी सेक्सुअल हेल्थ मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए, उन्हें किस तरह के बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, उन्हें हेल्थ केयर इनएक्सेसिबिलिटी को फेस करना पड़ता है, और डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या करना चाहिए। सो दिस इज अ मैनुअल ऑन इट। एंड दिस इज द रिसेंट मोस्ट बुक मुझे जिसका ISBN अलॉट हुआ है, स्पीक अप, स्पीक आउट, स्पीक लाउड। ये एक गाइड है सेल्फ एडवोकेसी पर कि किस तरह से हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह से सेल्फ एडवोकेट कर सकते हैं, अपनी जरूरतों के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। क्योंकि जब हम बताएंगे ही नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा। This is a book on breast cancer self-examination, keeping you abreast. Because breast cancer आजकल एक एपिडेमिक के जैसे फैल रहा है, और women with disabilities are equally prone to having breast cancer, and उनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाता, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, तो मोर्टेलिटी रेट कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो ये उसके ऊपर एक बुक है, और किस तरह से सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। वुमेन विद डिसेबिलिटीज खुद नहीं भी कर सकती, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके केयर प्रोवाइडर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये बुक ऑडियो बुक भी है और स्क्रीन रीडर वर्जन में भी अवेलेबल है और प्रिंट में भी अवेलेबल है। दिस इज गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो है जो विकलांग महिलाएं हैं उनके मासिक धर्म हेतु, उनके प्रबंधन हेतु, मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट और किस तरह से हाइजीन रखा जा सकता है। तो ये हिंदी में अवेलेबल है, गोइंग विद द फ्लो। और गोइंग विद द फ्लो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ऑडियो बुक में भी अवेलेबल है। सो किसी भी फॉर्म में इस बुक को आप यूज कर सकते हैं। और ये है माइंडफुल कॉजिटेशंस, कि किस तरह से हमारे दिमाग में अलग अलग विचार मेरे दिमाग में आए हैं लिखते वक्त, एंड ये आप सबको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं डिसेबिलिटी के बारे में। अगेन दिस इज एन एंथोलॉजी ऑफ आर्टिकल्स ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज। This is again an anthology, adventitious ideas. I don't know आपको adventitious का एग्जैक्ट मीनिंग पता है या नहीं मालूम है। आपने कोई इस तरह से adventitious मीन्स जो बिखरे हुए हैं, एक कुछ तरह के रूट्स होते हैं प्लांट्स के जो adventitious होते हैं।
सो एडवेंटिशियस आइडियाज हैं, ये रैंडम आइडियाज हैं। अगेन दिस इज एन एंथोलॉजी ऑफ आर्टिकल्स। दिस इज अ बायोग्राफी ऑफ अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, पद्मश्री कन्नू भाई टेलर, वॉरियर ऑन व्हील्स। सो ये लास्ट ईयर मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी उनकी डॉटर के साथ मिलकर। एंड दिस इज a handbook on tax concession exemptions available for persons with disabilities in India, उनकी financial independence के लिए। So these are the 10 books. I am so excited to share with you all. And अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप सबकी blessings रही, आप सबका प्यार मिलता रहा, तो शायद जीते जी और 10 books लिख पाऊँ। Thank you.